और 2025 में जन स्वराज का परचम फहराने और जनता का सुंदर राज बनाने के लिए आज अब वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जन स्वराज के साथ अपने बिहार को बदलने में अपना कांधा लगाएंगे। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर बिहार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना में हैं। आप देख सकते हैं कि होली मिलन समारोह जो है आज पटना में प्रशांत किशोर के साथ में पूरे बिहार से अलग अलग प्रखंड, अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो है होली मिलन समारोह जो है ऐतिहासिक भरा रहेगा। पूरे पटना जो है, पूरा बिहार का निगाह है पटना पर है, प्रशांत किशोर जी पर है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ जन सुराजी नेता हमारे साथ जुड़ी है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। मैडम, जिस आपको इस जन सुराज में क्या अच्छा लगा कि आप जन सुराज ही में ज्वाइनिंग किए, और जिस तरीके से पूरे बिहार में कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा, दिल्ली का जो सत्ता था 27 साल का रिकॉर्ड टूटा, क्या बिहार में भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है सर? बिहार इस बार कुछ बहुत अप्रत्याशित करने जा रहा है। राजनीति में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज से पहले हुआ। देखिए, बिहार एक बहुत अरसे से विकल्प की तलाश में था। जो विकल्प जन सुराज एक बहुत मजबूती से उभरता दिख रहा है। जिस तरीके से जनता का जो सहयोग है, जनता का जो प्यार है जन सुराज को लगातार मिलता दिख रहा है। आप जितनी भी सभाएं में आएंगे या जितनी भी रैलियां हमारी हुई है, उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सेदारी दी है। और ये इस वजह से बसों में भर के लाई गई भीड़ नहीं है। यहाँ लोगों के चेहरे की हंसी खुशी आपको बता देगी कि किस तरीके से जनता अपना समर्थन दे रही है और बिहार बदलने में अपना योगदान दे रही है। जब भी होली का बात जिक्र है, हिंदू पर्व का एक महान पर्व माना जाता है। और एक समय 90 की दशक में लालू जी जब पटना में होली खेलते थे तो पूरा बिहार जो है सुर्खियों में रहता था। तो इस बार कैसा रहेगा? देखिए, उस जंगल राज के बारे में तो अब बातें करने को कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि हम लोग उससे बहुत बाहर निकल आए हैं। अभी भी स्थिति में कुछ सुधार होनी बाकी है, जो सुधार के लिए हम लोग संकल्पित है। और आज होली के शुभ अवसर पे, इस पावन दिन पे, हम लोग कहते हैं होली हम लोग होलिका दहन जलाने के नाम पर कि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आज बिहार के कोने कोने से आए हमारे जन स्वराजी भाई बहन प्रशांत जी के साथ मिलकर बुराई पे अच्छाई की जीत लाने और 2025 में जन स्वराज का परचम फहराने और जनता का सुंदर राज बनाने के लिए आज जो है प्रशांत किशोर जी मंच से कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? नहीं, ये बड़े ऐलान के लिए ये सभा नहीं बुलाई गई है, क्योंकि हमारे जन स्वराजी भाई बहन जो है, ये पहले सभा 11 को होनी थी, लेकिन ये 2-3 चरणों में होगी। क्योंकि जन स्वराजी हमारे भाई बहनों की संख्या इतनी अधिक है कि इकट्ठे एलसीटी घाट का भी जगह कम पड़ जा रहा है। तो ये 2-3 चरणों में अब ये करी जाएंगी। और आज जो भी हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो भी प्रभारी है, उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से इसको आगे लिया जाए। अच्छा मैडम, आपका कौन सा विधानसभा? हम कुम्हरार विधानसभा से आते हैं, हमारा नाम वंदना है। अच्छा, क्या लग रहा है, कहा जाता है कि जो साइलेंट वोटर जो होता है, साइलेंट वोटर वो पहला वोटर माना जाता है। जन सुराज उस साइलेंट वोटर को कैसे अपने तरफ खींचने के प्रयास? जन सुराज को बहुत ज्यादा मेहनत करने की इसके पीछे आवश्यकता नहीं। जैसे आपने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं का सहयोग क्यों है या जन सुराज में इतनी ज्यादा महिलाएं क्यों हैं। देखिए, आज से पहले किसी राजनीतिक दल ने जो राजनीति में महिलाओं के परिवेश को लेकर के एक बड़ी विडंबना वाली स्थिति फैलाई गई है कि आपका डायरेक्ट प्रवेश बहुत मुश्किल है राजनीति में अगर आप किसी पुराने बैकग्राउंड को कैरी नहीं कर रहे हैं। जन सुराज ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां 1/3 नए लोग, जिसमें महिलाएं अधिकतर बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रही हैं। और इसका रास्ता इतना आसान है कि महिलाओं को ये बातें समझ में आ रही है कि पहली बार कोई सरकार आई है जो महिलाओं के अधिकार की बातें कर रही है, पलायन रोकने की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है। तो माँ, बेटी, बहन, इन तीनों के रूप में जो सौगात महिलाओं को मिलनी चाहिए, उसकी बात जन सुराज कर रहा है। इस वजह से जन सुराज में महिलाएं इतनी आपके विधानसभा में क्या महिला के रिस्पॉन्स? हमारे विधानसभा में महिलाओं का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं खुद भी महिला हूँ। महिलाओं की जो स्थिति है वर्तमान में, उससे बहुत हद तक मैं साझा रखती हूँ। और मैं जब जाती हूँ जगह जगह और लोगों की जो दुर्दशा देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ कहने के लिए शहर में रह गए हैं। आज भी जिन महिलाओं को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, स्लम इलाकों में कई ऐसे वार्ड्स हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, जहाँ मेन लाइन सिविल लाइन से कनेक्ट है, उन
महिलाओं का दर्द सुनने तो कभी कोई नेता उतरता ही नहीं है। तो जब तक नेता घर घर पहुंचेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को समझेंगे नहीं, तब तक क्या परिवर्तन कर सकते हैं। आप कुर्सी पे बैठ के परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक आपको जमीनी हकीकत का पता नहीं है। जिस तरीके से सासाराम के बेटी के साथ बनारस में किया गया, यहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा देते हैं, तो इस पर मौन नेता लोगों हैं, इस पर आपका क्या विचार है? वो अपनी निकम्मागिरी और अपनी नाकामयाबी को दर्शाने के लिए मौन रखते हैं, शायद कि उन्होंने कुछ किया नहीं इस व्यवस्था पे। जिस जगह बिहार की सरकार इस तरीके के स्टेटमेंट देते पाए जाते हैं कि महिलाएं पहले कपड़ा पहने दिखती थी जी, वहाँ आप क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो इस तरीके की जब आप ही शासन सत्ता में रह के जो आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको लोग रोल मॉडल समझ रहे हैं, आपको लोग मुख्यमंत्री के पद पे बैठा रहे हैं और आप ही इस तरह की बात करेंगे तो आपकी आवाम उस चीज से बहुत हद तक कनेक्ट रहती है। तो उस बिहार में ये होना लाजमी है। इसलिए जब तक लोग महिलाएं अपने अधिकार को नहीं समझेंगी और उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगी, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि ये व्यवस्था अब महिलाएं बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब न वो अपने खिलाफ एक शब्द सुनेंगी और न अपनी इस परिस्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार रखेंगी। अब वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगी और जन स्वराज के साथ अपने बिहार को बदलने में अपना कांधा लगाएंगे। जाते जाते मैडम अपने विधानसभा वासियों को, जनता को क्या होली की शुभकामनाएं देते हैं? देखिए, मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सभी को, पूरे बिहार को, चूंकि पूरा बिहार घर है हमारा और मैं बिहार की बेटी हूँ, कुम्हरार से आती हूँ और सबको ये कहूंगी होली खुशियों का त्योहार है, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो हम सब मिलके ये संकल्प लें कि इस होली में 2025 में अपने जो भाई, हमारे जो पिता समान, हमारे चाचा जो बाहर से आते हैं पलायन, ये छुट्टियों में आते हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े। बिहार में एक अच्छी व्यवस्था व्यवस्थित हो, लड़कियां सुरक्षित हो, लड़कियां पढ़ें और एक सुंदर बिहार की परिकल्पना साथ मिलकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।